केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मंगलवार को लोकसभा में एक अहम बिल पेश किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में वीबी जी रामजी बिल 2025 पेश किया। इस बिल के पारित होने की स्थिति में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी जी रामजी कर दिया जाएगा। बिल के पेश होते ही लोकसभा में हंगामा देखने को मिला। वहीं देश भर में विपक्ष ने इस प्रस्ताव का विरोध शुरू कर दिया है। मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़कों तक आंदोलन तेज कर दिया है। इसी क्रम में रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत रावत प्रमुख रूप से शामिल रहे। रणजीत रावत ने कहा कि मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना है और प्रधानमंत्री द्वारा इसे कांग्रेस की असफलताओं का स्मारक बताना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मनरेगा गरीबों के लिए जीवन रेखा बनी। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मनरेगा का नाम बदलने के हर प्रयास का देश भर में विरोध किया जाएगा और सरकार से प्रस्ताव वापस लेने की मांग की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे विश्व बैंक ने दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना करार दिया है और प्रधानमंत्री ने उसे सदन में कांग्रेस की असफलताओं का स्मारक बताया और जो योजना अपनी उपयोगिता को कोरोना में सिद्ध कर चुकी है। जब हर रोजगार का रास्ता बंद हो गया था, हर फैक्ट्री, हर दुकान, हर स्कूल बंद हो गया था, उस समय मनरेगा ही थी जो लोगों को रोजगार दे रही थी। उस योजना का नाम बदलने का प्रस्ताव मोदी की डबल इंजन सरकार लोकसभा में लाई है। उसके विरोध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के इस अपमान के विरोध में कांग्रेस आज पूरे देश भर में इस सरकार का पुतला फूंक रही है और हम चेताना चाहते हैं इस सरकार को। पहले इन्होंने खादी ग्राम उद्योग के झंडे से जो है महात्मा जी को हटाया, चरखे के साथ गांधी होते थे, लेकिन गांधी जी को हटा के चरखे को कर दिया। आज ये मनरेगा का नाम बदल रहे हैं, कल ये रुपए में से जो है गांधी जी की फोटो को हटाने का काम करेंगे। तो ये डरी हुई सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इनको आप कहां से हटाओगे, कहां से मिटाओगे? लोगों के दिल और दिमाग पर है। इस देश की विकास और इतिहास के हर पन्ने पर, विकास के हर पत्थर पर यह नाम अंकित है। तुम कहां से हटाओगे? इसलिए हम आज इतना विरोध कर रहे हैं। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने गांधी पार्क स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि मनरेगा समानता की भावना पर आधारित योजना है जिसमें महिलाओं, SC, ST और OBC वर्गों को व्यापक प्रतिनिधित्व मिला है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि जब तक बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वेष की राजनीति करती है, बदले की राजनीति करती है, वो इतिहास को बदलने की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी से आप कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे को पूछने का कार्य करते हैं। तो इनको जाहिर सी बात है महात्मा गांधी जी के नाम से तो दिक्कत होगी और ये दिक्कत अब सामने आ गई है। एक महात्मा गांधी जी का सिर्फ चश्मा ले लेने से कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के लिए आपने चश्मा ले लिया और आप सोच रहे हैं कि जनता ये समझ रही है कि आप गांधी जी का सम्मान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी नीयत नजर आ गई है। अच्छा खासा जो मनरेगा आपको याद है स्कीम, वो कांग्रेस पार्टी की UPA सरकार की देन थी और ये वरदान साबित हुई थी। ये योजना ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने में कोरोना काल के वक्त जब प्रवासी जो मजदूर थे वो अपने अपने प्रदेश गए तो सबसे ज्यादा कारगर जो कोई योजना रही वो मनरेगा रही, जिसके माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार दिया जाता था। ये जो है इक्वालिटी की बात करती है, समानता की बात करती है, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की भी बात करती है, SC, ST, OBC सबके रिप्रेजेंटेशन की बात करती है। आज अचानक ऐसा क्या बदलाव हो गया जो इसका नाम बदलने की आवश्यकता पड़ गई? इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में हर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये प्रदर्शन गांधी प्रतिमा के सामने करने का आह्वान किया था। उसी क्रम में हमने भी ये प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन और विरोध जारी रहेगा जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता। चंपावत जिले में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फर्त्याल के नेतृत्व में लोहाघाट के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे मनरेगा योजना का नाम व नियम बदलने पर आक्रोश जताते हुए धरना दिया एवं भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इस प्रकार केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जो मनरेगा योजना थी, जिससे कि हमारा गांव-गांव, घर-घर का ग्रामीण अपनी आजीविका चलाता था, उसके खिलाफ और हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी का अपमान करने की कोशिश की गई है और ग्रामीणों का, हमारे किसानों का, मजदूरों का अपमान करने की कोशिश की गई है। उसके खिलाफ राहुल जी द्वारा जो आह्वान किया गया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया है। और जब जब भाजपा की ये सरकार गांधी किसानों का, बेरोजगार युवाओं का, महिलाओं का अपमान करेगी, तब तब कांग्रेस सड़कों में नजर आएगी और हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगी। अगला कदम अनिश्चितकालीन धरना होगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष करती आई है और हमेशा संघर्ष करती है। देखिए, जो वर्तमान की सरकार है वो हमारे जितने भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी का नामों से उन्हें इतनी नफरत हो गई, वो हर चीज़ से उनका नामों को हटाना चाहते हैं। जैसे महात्मा गांधी को आज पूरा विश्व पूछ रहा है। उनके नाम पर जो मनरेगा की योजनाएं चलाई जाती थी, जो हमारे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा साधन था। अपने खाली समय पर वो मनरेगा के नाम से अपने जॉब कार्ड बनाकर अपनी गांव की योजनाओं को बनाते थे। लेकिन आज केंद्र सरकार के द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया गया है। इस योजना का नाम तो बदला ही बदला, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने उसके नॉर्म्स भी बदले हैं। नॉर्म्स कैसे? पहले जो हमारी केंद्र की सरकार थी उसमें उसकी 90% की भागीदारी होती थी, लेकिन आज ये सरकार कहती है कि हम 7% की भागीदारी देंगे। और जो मनरेगा के तहत जो गांव में विकास कार्य होते थे, उसकी कार्य योजना ग्राम सभाओं के द्वारा रोजगार की गारंटी थी। उसमें लोगों के द्वारा एक काम मांगा जाता था, प्राथमिकता के हिसाब से उन कामों को किया जाता था। लेकिन आज केंद्र सरकार कहती है कि वो काम है आप नहीं, योजना हम देंगे, हम बनाएंगे योजना और उसमें काम करेंगे। बताइए, एक ग्राम सभा की योजनाओं को प्राथमिकता के हिसाब से ग्रामीण जन या ग्राम सभा जानेगी या केंद्र में बैठी हुई सरकार जानेगी। और दूसरा, उसमें पहले जो हिस्सेदारी होती थी केवल 10% राज्य सरकार खर्च करती थी और 90% की हिस्सेदारी इनकी होती थी। आज हम कोई मनरेगा के अंदर कोई काम करना चाहते हैं, हमें केवल 60% हिस्सेदारी, 40% की हिस्सेदारी कहाँ से आएगी? क्या हमारी राज्य सरकार है इसकी स्थिति इतनी मजबूत है कि उनको पूरा कर सकें? यह एक खाली इस योजना को धीरे धीरे समाप्त कर हमारे जो ग्रामीण अंचल के लोगों को गांव में अपने काम मिलते थे, उन कामों को मिलना बंद हो जाएगा। और जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों का बार बार के द्वारा अपमान किया जा रहा है, उसके विरोध में और इस मनरेगा के विरोध में आज हम धरने पर बैठे हैं और ये धरना हमारा लगातार चलता ही रहेगा। कुल मिलाकर मनरेगा का नाम बदलने को लेकर सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है। जहां केंद्र सरकार इसे ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बदलाव की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान और इतिहास से छेड़छाड़ करार दे रहे हैं। सवाल अब यही है कि क्या सरकार इस विरोध के दबाव में प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगी या फिर मनरेगा की पहचान बदलने की दिशा में यह बिल आगे बढ़ेगा। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़कों तक सियासी टकराव और तेज होने वाला है।